कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी होने वाली है। इसमें हम कंप्लीट जानकारी देंगे, इसको जो पैनल है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आपको इस वीडियो में। ऑर्डर से रिलेटेड या इसमें जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनके बारे में बताएंगे। सर्विस किस टाइप से, सर्विस कहाँ से सर्विस आती है, मतलब किस टाइप से सर्विस रेडी होती है, और आपको जैसे फॉलोअर्स वगैरह मिलते हैं तो क्या क्या प्रोसेस से मिलते हैं, ड्रॉप क्यों होते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ड्रॉप होते हैं फॉलोअर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो सभी बात है उसके ऊपर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आए आपके लिए। कंप्लीट वीडियो होने वाली है, पूरी काफ़ी लंबी होगी, तो आप इसको ज़रूर एंड तक देखिए। या मैं आपको साथ में टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, मतलब कि जो चीज़ आपको जाननी, जैसे अगर आपको ये डाउट है कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो ड्रॉप क्यों होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करोगे तो वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प भी मिलेगा कि मतलब अगर ये मान लो कि 5 मिनट से स्टार्ट होती है वो टॉपिक की ड्रॉप क्यों होते हैं, उसके बारे में अगर मैंने बताऊँगा तो मैं आपको टाइम स्टैम्प दिया होगा, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट उस चीज़ को आप देख सकते हो स्किप करके, क्योंकि ठीक है ना। और अगर कोई भी फॉलोअर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिए, जो भी टॉपिक मैं इसमें क्लियर करूँगा सारा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, टाइम स्टैम्प भी होगा, वहाँ से आप जो टॉपिक आपको देखना है वो देख सकते हो। अगर आप कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हो एसएमएम पैनल के बारे में, और इसमें मैं ये भी बताऊँगा कि किस टाइप से पैनल है वो क्रिएट होता है, सारी डिटेल मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर देखें, ध्यान से देखें, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको और कोई भी वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आप पैनल में लॉगिन होते हो। जैसे लॉगिन तो सबको होना आता है, मतलब जो अपने आईडी वगैरह बनानी आती है वो तो सबको आती है। अगर नहीं आती है तो मैं वो वीडियो आपको बता दूंगा, आप हमारे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वरना ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन हो जाते हो, उसके बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 3119 रुपये है यहाँ पे जो करंट बैलेंस दिखाई दे रही है, तो आपको करंट बैलेंस होगा। उसके बाद में स्पेंड अमाउंट, जितनी आप अमाउंट स्पेंड करोगे इस साइड में वो आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 19,980 रुपये स्पेंड कर दिए हैं। उसके बाद में जो बैलेंस का स्टेटस है वो बस नॉर्मली है, और जो मेंबरशिप है वो यहाँ पे ब्रॉन्ज भी होती है, गोल्ड भी होती है, मतलब 3 टाइप की यहाँ पे जो होते हैं। तो मेरी गोल्ड पे चल रही है, अभी आप स्टार्ट में होगे तो आपको शायद सिल्वर की मिलेगी, बाद में ब्रॉन्ज की होगी, उसके बाद में गोल्ड की होगी, जितनी ज़्यादा आप इसमें अमाउंट स्पेंड करोगे। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे ऊपर मोड मिल जाता है, मतलब कि डे का और नाइट का, जिस हिसाब से आपको इसको चूज़ करना है आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाती है 2 नंबर ऑप्शन। यहाँ पे आप अकाउंट में अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है, या आपको ये है कि अगर आपने किसी को एक बार शेयर किया, या कई बार हम भी आपसे मांग लेते हैं, अगर कोई आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें कई बार लोग मैसेज करते हैं कि सर आप हमारे अकाउंट को चेक करो क्या प्रॉब्लम है, तो हम उनसे कई बार उनके पासवर्ड मांगते हैं। तो अगर आप हमें उस टाइम पासवर्ड दे देते हो, और उसके बाद में अगर आपको पासवर्ड, आपको अगर अपना पासवर्ड उसको चेंज करना होता है, तो अपना जो करंट पासवर्ड डाल के न्यू पासवर्ड डाल दो, रिट्राई करके यहाँ से अपना पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे जो API की है, यहाँ से आप API की भी जनरेट कर सकते हो, और ठीक है ना। और उसके बाद में अगर आप API अपना कनेक्ट करना चाहते हो तो वो भी आप API अपना यहाँ से कर सकते हो। एक दूसरा ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद में जो है ये यहाँ पे लॉग आउट हो जाता है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा, जो तीसरा ऑप्शन है सेटिंग के बाद में अगला जो ऑप्शन है, इस पर करने से आपका जो अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा। और उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे 3 डॉट की साइड में, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका जो अकाउंट होगा वो नाम वगैरह यहाँ पे आने वाला, बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। ऊपर जो न्यू ऑर्डर्स होते हैं, यहाँ आप जो आपको अगर नए ऑर्डर लगाने हैं, अगर कोई भी सर्विस आपको अगर लेनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वरना वैसे जैसे आप लॉगिन होते हैं तो वैसे ही आपको यहाँ पे शो हो जाता है, ठीक है ना। पर अगर आपने कोई दूसरा, अगर सपोज करो आपने API वाला ये ऑप्शन कर रखा है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाने के लिए यहाँ से न्यू 3 डॉट पर क्लिक करोगे, और उसके बाद में आप न्यू ऑर्डर्स का जो सेक्शन है इस पे आके आप इसको यहाँ से वहाँ पे जो होम स्क्रीन है वहाँ पे आप जा सकते हो। तो उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है वो है सर्विसेज का। यहाँ पे आपको जो जितनी पैनल में सर्विस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये जो API कनेक्ट करते हैं, API उसके लिए होता है। जैसे API का जो मतलब होता है ना, कि जैसे सपोज करो अगर आपके पास में पैनल है, आपके पास में अगर चाइल्ड पैनल है, जैसे कुछ लोगों के पास में चाइल्ड पैनल होता है, मतलब कि सेम इसी टाइप से पैनल होता है, उसकी थीम वगैरह अलग होती है। तो वो क्या करते हैं कि हमसे सर्विस लेते हैं और अपना जो प्लेटफॉर्म है उस पर, अपना जो पैनल है उस पर सेल करते हैं अपनी सर्विस को। जैसे उसमें क्या होता है, कमीशन होता है,
अगर वो अपना 10% कमीशन रखना चाहे या 15%, 20%, जितना भी कमीशन आप रखना चाहें वो अपना कमीशन रख लेते हैं और उसके बाद में सर्विस वो आगे शेयर करते हैं, जिससे उनका कमीशन बीच में बनता रहता है। काफ़ी इससे काफ़ी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। डेली का 1000-1200 रुपये की अर्निंग काफ़ी लोग कर रहे हैं। और इस फील्ड में ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं। तो बहुत सारे यूज़र हमारे पास में इस टाइप के हैं जो कि हमसे सर्विस लेते हैं और आगे सेल करते हैं। और अगर आप भी इस टाइप से अगर अपना असमम पैनल बनाना चाहते हो, चाइल्ड पैनल बना के अपनी अर्निंग करना चाहते हो, आप चाहे अपना स्टूडेंट हो या आप उसको फुल टाइम भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है। आपको कुछ अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो भी हम अगर आप हमसे पैनल बनवाते हो तो हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जीरो से लेके आपको पूरा एकदम बिल्कुल प्रो बना देते हैं। आपको सभी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। उसकी जो प्राइस होती है वो प्राइस ओनली 2000 रुपये प्राइस है। 2000 में आपका चाइल्ड पैनल बन जाएगा। और जो डोमेन का प्राइस होता है वो अलग रहता है, होस्टिंग का इसके अंदर इंक्लूड रहता है। उसके बाद में चाइल्ड पैनल में तो आपको हर महीने 2000 देना पड़ता है। और अगर आप परमानेंट पैनल लेना चाहते हो तो उसकी प्राइस अभी 10,000 रुपये चल रही है। फिर उसके बाद में आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप रनिंग पैनल बनाना चाहते हो, कि अगर आप ये चाहते हो कि हमें पहले दिन से ही इनकम चाहिए, कि जैसे हम पैनल लें आपसे और उसके बाद में हमारी पहले दिन से इनकम स्टार्ट हो जाए, उस पर थोड़ा रनिंग पैनल हो, मार्केट में चला हुआ पैनल हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पैनल होते हैं जो सपोज करो अगर हमसे किसी ने बनवाया है पैनल और उसने 6 महीने चलाया और उसके बाद में अगर वो सेल करना चाहता है तो आपके ये भी दिमाग में आता होगा कि वो सेल करना क्यों चाहता है। तो उसका सीधा सा रीज़न होता है कि हमसे ज़्यादातर, मैंने आपको बताया कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो हमसे पैनल लेते हैं। और अगर सपोज करो उनकी अगर कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं तो अगर उनकी स्टडी इस टाइप से है कि वो टाइम नहीं दे पाएंगे, अगर आप इसको टाइम नहीं दोगे तो आपकी अर्निंग धीरे धीरे कम हो जाती है। क्योंकि अगर सर्विस वगैरह अपडेट करनी पड़ती है, सारा कुछ काम होता है, हम सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पैनल को सेल कर देते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज करो उन्होंने हमसे 20,000 में पैनल लिया, ठीक है ना, तो वैसे वो जो लेते हैं वो तो बिल्कुल फ्रेश पैनल लेते हैं, नया पैनल लेते हैं। वो नया पैनल लेने के बाद में वो उस पर मेहनत करते हैं और काफ़ी यूज़र भी लेके आते हैं, ठीक है ना। वो बाद में अगर सेल करते हैं तो जो सेल करते हैं बाद में जो लोग लेते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्योंकि जो पैनल अगर सपोज करो अगर 300 रुपये की डेली की इनकम है तो वो ये मान लो 15,000-16,000 के आसपास में बिकेगा पैनल। तो अगर आपने 15,000 रुपये लगा दिया तो ये मान लो कि आप 1-1.5 महीने के अंदर, 1.5-2 महीने में ये मान लो कि आप अच्छे से पैसे उसके कंप्लीट कर दोगे, ठीक है ना। तो पैसे तो कंप्लीट हो जाते हैं। और इनकम अगर आप ढंग से काम करो तो इनकम ये नहीं है कि उतनी रहेगी, इनकम आप बढ़ा सकते हो, काफ़ी बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसका भी हम आपको तरीका बताते हैं किस टाइप से आपको अर्निंग बढ़ानी है, कौन क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है, तो आप उससे अर्निंग भी अपनी बढ़ा सकते हो। अगर आप पैनल में अगर रनिंग पैनल लेना चाहते हो आप, तो आप बिल्कुल ले सकते हो पैनल, हम आपको सेल करते हैं। और अगर ट्राई भी करना चाहते हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर अगर हमारा से ढंग से नहीं चला या हमारी इनकम कम हुई तो आप बाद में सेल भी कर सकते हो, ये बात नहीं है। तो आपको अगर सपोज करो आपने 15,000 का अगर पैनल लिया, आपने 1 महीने चलाया, अगर आपकी काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप फिर उसके बाद में भी अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर हमें जो अपना पैनल है उसको सेल करना है, तो हम खुद ले लेते हैं उस पैनल को। आपको कम से कम 10 से 12 दिन पहले बताना पड़ेगा। हम कोई आपके लिए, जैसे कोई कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर होते हैं ऐसे, रनिंग पैनल बहुत ही कम मिलते हैं मार्केट में, बहुत ही कम मिलते हैं पैनल, क्योंकि रनिंग पैनल कोई भी सेल नहीं करता। और अगर करता है तो वो ज़्यादा हाई प्राइस पर करता है। तो हम बहुत ही लो प्राइस में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर सपोज करो अगर कोई ऐसा पैनल है जो दिन के 500 रुपये दे रहा है तो कोई क्यों सेल करेगा उसको। अगर 1-1.5 घंटे दे के अगर 500 रुपये बन रहे हैं तो वो कोई क्यों सेल करेगा। तो हमारे पास में जो आते हैं वो ओनली बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो उनको जैसे स्टडी वगैरह करते हैं तो उसके लिए वो उसको उन्हें सेल करना पड़ता है, क्योंकि या तो ये काम होगा या वो पढ़ाई कर पाएंगे, तो वो उसको सेल कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ले लेते हैं हमसे पैनल और उसके बाद में अगर उसकी अर्निंग कम होती है तो आप वापस सेल भी कर सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस पहले बताना पड़ेगा और आप अर्निंग कर सकते हो अच्छी खासी, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सर्विस है ना, ये जो लोग हमसे API कनेक्ट करते हैं ना पैनल से, जो दूसरे करते हैं, तो वो यहाँ से सर्विस को चेक करते हैं और यहाँ से वो अपनी सर्विस यहाँ पे ले जा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, तो हम दोबारा 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में है ऑर्डर्स। यहाँ पे आप जितने भी ऑर्डर्स लगाओगे सभी की डिटेल यहाँ पे आपको आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने जैसे काफ़ी ऑर्डर लगा रखे हैं, 2 नंबर इधर आगे, 3-4 आगे भी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ऑर्डर लगा सकते हो।
तो यहाँ पे आपको ऑल का है, यहाँ पे तो जो अगर फेल हुए हैं वो यहीं पे आ जाएंगे, पेंडिंग इन प्रोग्रेस कोई भी है तो वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में तो पेंडिंग, जैसे ही आप ऑर्डर पेंडिंग में लगाते हो तो आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में पड़ा रहता है काफ़ी टाइम तक पड़ा। अगर ट्रैफिक कम है या स्पीड ज़्यादा है तो आपका पेंडिंग में नहीं जाता, सीधा इन प्रोग्रेस में चला जाता है, पर कुछ सेकंड के लिए पेंडिंग में रहता है। अगर आप यूट्यूब की कोई सर्विस ले रहे हो, ठीक है ना, तो आप वहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है कि अगर यूट्यूब का अगर वॉच टाइम का ऑर्डर अगर पेंडिंग में शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पेंडिंग नहीं है, वो इन प्रोग्रेस में है, वो पेंडिंग ओनली शो कर रहा है पर वो वर्किंग है, उस पर काम चल रहा है। तो आप ये ना समझे कि वो पेंडिंग में है। पर अगर और कोई इंस्टाग्राम का अगर है, इंस्टाग्राम का या और किसी का भी है ऑर्डर है तो वो पेंडिंग में, तो मतलब पेंडिंग में है, थोड़े टाइम बाद में वो उसके बाद में आता है इन प्रोग्रेस में। इन प्रोग्रेस में जैसे ही आता है तो यहाँ पे उस पर काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे मेरे यहाँ पे 2 ऑर्डर हैं यूट्यूब व्यूज़ के हैं और उसके बाद में यूट्यूब दोनों यूट्यूब व्यूज़ के ही हैं। एक वास्ट टाइम का था, शायद वो कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि हमारा काम ये भी है साथ में कि हम लोगों के चैनल है वो भी मोनेटाइज करवा के देते हैं। अभी जो आप जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये चैनल हमने अभी स्टार्ट किया और इस चैनल पे हम वास्ट टाइम वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको अगर ये जानना है कि पैनल से हमारा यूट्यूब का चैनल जो मोनेटाइज होता है या नहीं होता है, तो उस पर भी हमने वीडियो डाली है, ठीक है ना, तो आप वो देख लेना, आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से आप सभी चीज़ें ले सकते हो। और उसके बाद में आपको कंप्लीट का है, यहाँ से आपको कंप्लीट का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ से आप जो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। जो जो ऑर्डर आपके कंप्लीट हुए हैं तो वो आपके ऑर्डर यहाँ पे शो कर देते हैं। उसके बाद में है पार्टियल। इसका क्या मतलब होता है, इसका बहुत लोगों को डाउट आता है कि ये पार्टियल क्या होता है। तो पार्टियल का मतलब सीधा सा ये है कि आप इसके वर्ड से ही देख लो, पार्ट इसमें स्पष्ट आ रहा है, पार्ट है मतलब, ठीक है ना। जो जितना ऑर्डर, ये मान लो कि अगर आपका 500 रुपये का ऑर्डर है, ठीक है ना, आपने ये मान लो कि 1000 आपने फॉलोअर्स लिए, 1000, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10,000 ऑर्डर्स लिए 1000 रुपये के, ठीक है ना। अगर उसमें से ये मान लो कि 10,000 में से 9,900 के आसपास उसमें फ्लोर चले गए और उसमें से 100 फ्लोर्स नहीं गए, ठीक है ना, 100 फ्लोर नहीं जाएंगे, तो उसका मतलब क्या आता है कि पहले तो वो इन प्रोग्रेस में रहता है, ठीक है ना। अगर काफ़ी टाइम तक वो वहीं पे पड़ा रहता है तो क्या पैनल हम क्या करते हैं उसको कि उसको पार्टियल में कर देते हैं। पार्टियल का मतलब होता है कि अगर 100 फ्लोर्स नहीं गए तो उसका जितना पैसा बनता है, ठीक है ना, अगर उसके 5 रुपये 10 रुपये जितने भी बनते हैं वो उनका इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे वो ऑर्डर, जैसे यहाँ पे कंप्लीट में ऑर्डर शो करा है ना, इसी टाइप से वो ऑर्डर शो करता और यहाँ पे कंप्लीट की जगह उसमें पार्टियल आ जाता और बता देता कि पार्टियल है, कितना पैसा लगा है, कितना बचा है। तो आपके अकाउंट में वापस से वो पैसा आ जाता, आपको दिखाई भी देता है। कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि आया नहीं। सपोज करो अगर आप काफ़ी बड़ी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो तो अगर आपके 5-10 रुपये आएंगे तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि 5-10 रुपये आए या नहीं आए। कुछ लोग बोलते सर आए नहीं हमारे पैसे, तो पैसे आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वो पता नहीं लग पाता कि आए हैं या नहीं आए, कन्फर्म आ जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में है प्रोसेसिंग में ऑर्डर बहुत ही कम आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रोसेसिंग की जो सिस्टम होता है ना, जैसे ऑर्डर पहले पेंडिंग में जाएगा, पेंडिंग के बाद में प्रोसेसिंग में आता है, इन प्रोग्रेस में आने से पहले प्रोसेसिंग में आता है। तो प्रोसेसिंग में पेंडिंग और इन प्रोग्रेस के बीच में बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब ये मान लो 5 से 10 सेकंड के लिए प्रोसेसिंग में आता है और कई बार वो भी नहीं आता, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए प्रोसेसिंग में आता है। तो आपको वो आप देख नहीं पाते कि आपका ऑर्डर है वो प्रोसेसिंग में है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग में वही ऑर्डर होते हैं जो कि मतलब पेंडिंग से डायरेक्ट निकल के पहले प्रोग्रेस में, इसमें प्रोसेसिंग में आएंगे और उसके बाद में इन प्रोग्रेस में आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही कम ऑर्डर होता है। अब कैंसिल की बात करते हैं, तो कैंसिल में क्या होता है कि जो ऑर्डर आपके कैंसिल हो चुके हैं, देखो यहाँ पे मेरे काफ़ी ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं। अब ऑर्डर कैंसिल क्यों होते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल क्यों होते हैं। तो कैंसिल होने का सीधा सा फंडा मैं आपको ये बता दूं कि कैंसिल होने के 3 मेन कारण होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो मेन कारण होता है वो कारण ये होता है कि जैसे आपने ऑर्डर लगा दिया, ठीक है ना, एक लिंक पे आपने, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पे यूट्यूब लाइक का है और ये यूट्यूब व्यूज़ का है, ठीक है ना। आप दोनों को चेक करो, दोनों का जो लिंक है वो सेम है। सॉरी 1 मिनट रुको, मतलब कि ये और ये, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको नीचे वाला कहाँ, ये देखो, ठीक है ना। इस ऑर्डर को देखो, इसकी ऑर्डर आईडी और इसकी ऑर्डर आईडी, दोनों की ऑर्डर आईडी सेम है, ठीक है ना। और दोनों एक डेट को लगे हैं, ये देखो
एक 3 और एक, सॉरी ये नहीं, इसमें नहीं है, दूसरा ऑर्डर था शायद वो। मतलब कि इस तरह से काफ़ी होता है कि अगर आपने एक लिंक पे 2 ऑर्डर लगा दिए हैं, ठीक है ना। अगर आप एक लिंक पे जैसे आपने एक व्यूज़ का लगा दिया, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, ये यूट्यूब व्यूज़ का है, और अगर इसी सेम लिंक के ऊपर अगर हमने ऊपर वाला ऑर्डर लगा रखा है ना, ये देखो इसमें भी व्यूज़ का है, ठीक है ना। अगर हमने ये एक टाइम पे लगा दिया, एक मतलब एक टाइम पे जैसे सपोज करो एक दिन में लगा दिया, अगर जब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ ऊपर वाला ऑर्डर, जैसे ऊपर वाला कंप्लीट नहीं होगा तो इसी लिंक पे सेम दूसरा हमने लगा दिया, तो जब तक पहले वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे वाला स्टार्ट नहीं होगा। और इससे अगर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर दूसरा ऑर्डर पड़ा रहा तो उसको पैनल वाले जानबूझ के इसको कैंसिल कर देते हैं। तो पहला रीजन होता है ये कि आपको एक सेम लिंक पे 2 ऑर्डर प्लेस नहीं करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा रीजन ये होता है कि आप कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे जो ज़्यादा ऑर्डर्स लगाते हैं ना, वो जैसे ऑर्डर जल्दी जल्दी लगाते हैं, जैसे पहला ऑर्डर लगा दिया, हैंड टू हैंड दूसरा ऑर्डर लगा दिया, तीसरा ऑर्डर, चौथा ऑर्डर। वो सोचते हैं कि जैसे अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑर्डर नंबर है ना, ये ऑर्डर आईडी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 46,742 ये है, ठीक है ना। तो वो सोचते हैं कि हमें 20 ऑर्डर एक साथ में लगाना, तो हम जल्दी जल्दी लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो ऑर्डर आईडी है वो एक सीक्वेंस में आ जाए, जैसे 42, उसके बाद 43, 44, 45, 46, यहाँ से मतलब 20 आईडी हमारी ऐसे आ जाएगी। तो पहली बात तो ये कि ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि एक सीक्वेंस में आ जाए, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर और भी आते रहते हैं। तो बीच में आपका कन्फर्म गारंटी है कि बीच में बहुत सारे ऑर्डर बीच में आ जाएंगे। तो आपका पहली बात तो ये होता नहीं है। कुछ लोगों को ये मतलब एक ये मान लो कि उनको ये विश्वास होता है, पर ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा होता नहीं है। जल्दी जल्दी लगाने से ये थोड़ी है कि आपको याद रहेगा या बीच में ऑर्डर और नहीं और भी ऑर्डर आते हैं। तो ये तो आपका सीक्वेंस वाला तो होगा नहीं, ठीक है ना। ऐसे बहुत लोग करते हैं, तो वो ना करें प्लीज़। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ना करें वो। उससे क्या होता है कि मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था एक एरर आ जाता है, रिक्वेस्ट टू फास्ट। उससे क्या होता है कि अगर आप एक सेम लिंक पे अगर ऑर्डर डाल रहे हो जल्दी जल्दी तो फिर भी आ जाता है। और अगर आप एक आईडी से, क्योंकि मेरी जो आईडी है वो विकास नाम से आईडी है, जैसे आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे ये विकास नाम से आईडी है, अगर इस आईडी से जल्दी जल्दी कोई ऑर्डर जाएगा, अगर मैंने 10 ऑर्डर एक साथ में लगा दिए तो मेरा कोई सा भी ऑर्डर नहीं चलेगा, 10 में से कोई सा भी ऑर्डर नहीं चलेगा, और सब पे आ जाएगा रिक्वेस्ट टू फास्ट। तो इससे क्या होता है कि वो ना ही तो आपका पेंडिंग में जाता है, मतलब पेंडिंग में शो करता रहेगा, आपको तो पेंडिंग में शो करेगा, पर वो ना ही तो आपका प्रोसेस में जाता है, ना ही इन प्रोग्रेस में जाता है, ना ही वो कंप्लीट को चलेगा, ना तो कंप्लीट भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो काफ़ी टाइम तक 5 से 6 घंटे रहने के बाद में वो कैंसिल होता है। और वो कैंसिल होता नहीं है, उसको जानबूझ के कैंसिल किया जाता है, क्योंकि रिक्वेस्ट टू फास्ट का एक ऐसा एरर है, ऐसा तगड़ा एरर है कि वो ऑटोमेटिक भी आपका ऑर्डर स्टार्ट नहीं होता है काफ़ी टाइम के बाद में भी, ठीक है ना। क्योंकि जो 10 ऑर्डर है वो एक साथ में फंस गए, तीनों 10 के 10 ऑर्डर है, वो ये मान लो कि कुछ बंदे होते हैं जो 1 मिनट भी नहीं लेते, उससे पहले सारे ऑर्डर लगा देते हैं। तो जो मतलब क्योंकि सॉफ्टवेयर में चलता है सारा कुछ, तो सॉफ्टवेयर अगर एक सेम लिंक आ रही है या एक सेम आईडी से अगर ऑर्डर आ रहे हैं आपके, तो वो ये सोचेगा कि हो सकता है कोई एरर हो। तो वो मतलब ये मान लो कि एक साथ में अगर आप कोई भी चीज़ है उसमें एक साथ में ज़्यादा दबाव दोगे तो वो नहीं चलेगा। कोई भी चीज़ हो, ये मान लो अगर ये मान लो कोई चीज़ है जिसमें ओनली 10 kg वेट उठा, जैसे कोई लिफ्ट होती है जिसपे ओनली 50 किलो, ये मान लो कि 50 किलो का वेट वो उठा सकती है, ठीक है ना। अगर आप उस पर ज़्यादा वेट डाल दोगे तो वो नहीं चलेगी। तो ये सीन इसमें होता है। तो वो क्या ऑर्डर फंस जाते हैं आपके, उसको बाद में वो कैंसिल ही होता है। तो दूसरा रीज़न आपका होता है ये। और जो तीसरा रीज़न होता है वो आपका होता है कि आप जैसे कम अमाउंट का ऑर्डर डाल देते हो। जैसे कि आप जैसे भी ऑर्डर लगाओ ना, तो वहाँ पे आपको नीचे देखना है कि मिनिमम अमाउंट कितनी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि जितने जो भी ऑर्डर होता है ना उसकी मिनिमम अमाउंट होती है। जैसे कुछ ऑर्डर होते हैं उनकी मतलब 10 होती है, कुछ की 100 होती है, ठीक है। तो आपको पहले वो चेक करना है, मिनिमम अमाउंट से कम नहीं लगाना है। मिनिमम अमाउंट कम, कई बार तो एरर दिखा देता है, पैनल पहले ही एरर दे देता है कि आपका मिनिमम अमाउंट से कम है। आपको मैक्सिमम अमाउंट से भी ज़्यादा नहीं लगाना है, दोनों के बीच में रखना है। मतलब ये मान लो 5 मिनिमम अमाउंट है तो 5 तो कम से कम लगाने हैं, चाहे फॉलोअर्स हो चाहे कुछ भी चीज़ हो। तो आपको वो चीज़ देख लेनी है वहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम को। अगर आप उससे कम लगाओगे तो कई बार तो एरर दे देता है, और कई बार एरर नहीं दे पाता है, कोई ना कोई ये मतलब कोडिंग की या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, सॉफ्टवेयर है ये। तो कुछ भी एरर की वजह से अगर वो नहीं दे पाता है तो आपको क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह से आ जाती है तो वो काफ़ी आपका ऑर्डर यहाँ से तो आपको पेंडिंग में शो करेगा, पर वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही घूमता रहता है, मतलब इन प्रोग्रेस में
प्रोसेसिंग होता रहता है, वो पेंडिंग में जाके वहाँ पे पैनल पे वो प्रोसेस होता है फिर काफ़ी टाइम तक 4-5 घंटे रहेगा। उसके बाद में वो कैंसिल अपने आप कैंसिल हो जाता है, उसको कोई कैंसिल नहीं करता, जैसे पैनल वाले कैंसिल नहीं करते, ऑटोमेटिक उसको सॉफ्टवेयर उसको रिजेक्ट कर देता है या उसको फेल कर देता है। अगर फेल कर देगा तो भी वो कैंसिल हो जाएगा, पहले फेल होगा उसके कुछ टाइम बाद में कैंसिल हो जाएगा, अगर वो डायरेक्ट भी कैंसिल हो सकता है। तो ये 3 मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोग ये मेरे से सवाल करते हैं, तो मैंने वीडियो भी डाली हुई है दूसरे चैनल पे, वीडियो किंगराज 1 जो हमारा फर्स्ट चैनल है उस पर वो वीडियो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो आपको इस चैनल पे भी मैंने आपको बताया समझ में चीज़ें आ गई होगी, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आप काफ़ी ऑर्डर्स लगाते हो तो आप अपनी जो ऑर्डर आईडी की, जैसे आपको सपोज तो कुछ लोग ऐसे दिन में 100 ऑर्डर भी लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी ऑर्डर आईडी को सेव कर लेते हैं, लिख लेते हैं, अगर बुक पे या कहीं पे नोट कर लेते हैं। उसके बाद में अगर उनको देखना हो कि कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ तो वो यहाँ से अपनी ऑर्डर आईडी डालते हैं और उसके बाद में वो आपका ऑर्डर यहाँ पे पहले आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है ऐड फंड। यहाँ से जो आप पैसा ऐड करोगे, ये मतलब ये मान लो कि लॉगिन करने के बाद में, अकाउंट क्रिएट करने के बाद में और ऑर्डर लगाने से पहले दूसरी स्टेप यही होती है, आपको पहले फ़ंड ऐड करना पड़ेगा। उसके बिना तो आपको पता ही है कि ऑर्डर आपका नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे मेथड है, यहाँ से आपको सिलेक्ट, अभी तो यही है, थोड़े टाइम के बाद में यहाँ पे 5 से 6 पेमेंट गेटवे और ऐड होने वाले हैं। QR कोड ये रहेगा पर मेथड चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अगर ये मान लो कि आपको 100 रुपये यहाँ पे डालने हैं या अगर 200 रुपये मेरे को डालने हैं, तो यहाँ पे मैं 200 करूँगा। उसके बाद में आपको मेक सिक्योर पेमेंट है, इस पर क्लिक नहीं करना है। आपको ये भी दिखा देता हूँ इस पर करेंगे तो हम क्या होगा। तो ये देख लो, यहाँ ये इसका अलग सीन है, तो इसमें आपको नहीं जाना है। आपको डायरेक्ट क्या करना है कि यहाँ पे 200 रुपये ऐड किया, जितने आपको पैसे ऐड करने हैं पहले वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपको पे विद पेटीएम QR पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने एक QR आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस QR का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको जो अपना पेटीएम है, तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे लिखा है कि डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, डाउनलोड और स्कैन दिस QR कोड फ्रॉम पेटीएम या फ़ोनपे एंड इंटर योर ऑर्डर आईडी, इंटर ट्रांजेक्शन आईडी विदाउट स्पेस, ठीक है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारी पेमेंट हो नहीं रही है, ठीक है ना। तो वो क्यों होता है, उसका रीज़न होता है कि यहाँ पे इन्होंने साफ लिख रखा है कि जो पेमेंट है जो या तो पेटीएम या फ़ोनपे से ही आपको करनी है। यहाँ पे दोनों के एग्जांपल भी दिया है, नीचे देख लो, पहले पेटीएम का है और नीचे फ़ोनपे का है, ठीक है ना। तो कुछ लोग जो होता है फ़ोनपे होता है एक, ठीक है ना, मैं तो वो पहले जानता भी नहीं था, मतलब ये इससे पहले तो कुछ उससे कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फ़ोन पे लोग बोलते हैं कि फ़ोनपे से किया है, तो देख वो सुनने में फ़ोनपे जैसा ही लगता है, ठीक है ना, फ़ोनपे भी। तो हम क्या करते, हम सोचते थे कि शायद ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो बाद में हमें पता चला कि एक फ़ोनपे नाम का कोई है, मार्केट में एग्जिस्ट करता है, तो उससे आपका जो पेमेंट है वो नहीं होता है, ओनली पेटीएम और फ़ोनपे से होगा जब तक दूसरे जो पेमेंट गेट है वो ऐड नहीं हो जाते। थोड़े टाइम के बाद में 7 से 8 दिन के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ कि तब तक हमारे पैनल में काफ़ी और गूगल पे के और भी कई सारे अन्य जो पेमेंट गेटवे है वो ऐड हो जाएंगे। उसके बाद में आप गूगल पे से भी कर सकते हो या आप दूसरे कोई भी भारत पे है उससे भी कर सकते, मतलब कोई सा भी आप है उससे कर सकते हो। 4-5 और ऐड होने वाले हैं, मतलब जैसे अगर कोई कुछ लोग हमसे नेपाल से भी है, कुछ लोग बांग्लादेश या कुछ लोग पाकिस्तान से मैसेज करते हैं सर हमें पेमेंट ऐड करें, तो वो पेमेंट ऐड नहीं कर पाते हैं। उनका एक अलग ही मतलब वो वहाँ का जो है पाकिस्तान का अलग ही चलता है वहाँ पे, तो वो यहाँ पे हमारे पास में है नहीं, उसका पता नहीं अलग ही नाम है यार, मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो उस पाकिस्तान से अगर कोई यूज़ करता है तो उसके लिए वो यूज़ नहीं कर पाएगा, अभी थोड़ा यहाँ 7-8 दिन के बाद में वो यूज़ कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है क्योंकि यहाँ से होगा नहीं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे 200 रुपये आपने जहाँ पे वहाँ पे डाली थी, तो यहाँ पे भी 200 रुपये आपको आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी डाल दो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट लिया, आप पेटीएम पे गए या पेटीएम फ़ोनपे पे गए, वहाँ पे जाके आपने इसको स्कैन किया, स्क्रीनशॉट लिया, स्कैन करके आपको 200 रुपये जैसे यहाँ पे डाल 200 रुपये आपको डाल देने हैं। उसके बाद है वहाँ पे जैसे ये ब्लू टिक मतलब आता है, निशान आता है, मार्क आता है कि हाँ आपकी सक्सेसफुल आपकी अमाउंट हो चुकी है, आपने देखा होगा।
तो वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी भी आती है, ज़रूर आती है। वो कुछ लोग बोलते हैं सर नहीं आती, बहुत फुल गारंटी है मेरी आती है। 99.99% चांस यही है कि वहाँ पे आईडी आती है। अगर नहीं भी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको नीचे आइकन दिखाई दे रहा होगा, गेट बटन यहाँ पे राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट इनका जो टेलीग्राम है इस पर चले जाओगे और यहाँ पे आप जाके मैसेज डाल दो कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे ये स्पोर्ट का है, मैसेज स्पोर्ट का है, तो यहाँ से आप उनको कोई भी मैसेज डाल सकते हो और यहाँ पे अपने आप जो पैसा है वो आप अपने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप यहाँ से लिख दो। अगर आपको अमाउंट से रिलेटेड कोई क्वायरी है तो आपको इनको बोलना है कि पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो या तो ये ऑटोमेटिक आपको नंबर दे देंगे। अगर नंबर ना दें, आप वेट करो। अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आता है कि आपका पैसा ऐड नहीं होता है, तो आप इनको बोल दो कि आप हमें व्हाट्सअप सपोर्ट का नंबर दे दो, और ये आपको व्हाट्सअप सपोर्ट का नंबर दे देंगे। उसके बाद में व्हाट्सअप सपोर्ट का नंबर लेने के बाद में आपको सिंपल क्या करना है कि इनको मैसेज डाल देना और आपका पेमेंट ऐड हो जाएगा, अगर आपको ट्रांजैक्शन आईडी नहीं मिलती है तो अभी थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है, नेट की प्रॉब्लम है शायद। हाँ, तो ये क्या शो कर दिया इसने। हाँ, तो यहाँ पे आप जो ट्रांजैक्शन आईडी, अब देखो पेटीएम की ट्रांजैक्शन आईडी होगी इस टाइप से, मतलब पहले डिजिट से पहले जैसे टी या और कुछ नहीं होगा, सीधा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको वो वहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। फ़ोनपे से गया तो आपको फ़ोनपे की जो आईडी है वो इतनी बड़ी होती है, इससे ज़्यादा डिजिट होते हैं, और उसके बाद में आगे टी भी लिखा होता है। तो आपको ये सिंपल यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे सबमिट कर देना है। अभी तो ये एरर दे दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं है। अभी अमाउंट इनवैलिड, कई बार ट्रांजैक्शन आईडी डालने के बाद में भी इनवैलिड आ जाता है। वो कब आता है, जब आप पेटीएम या फ़ोनपे से नहीं करते हो, किसी और से करते हो, तो यहाँ पे अमाउंट इज़ इनवैलिड दिखा देता है। तो यही कारण है, उसी की वजह से आपको ये दिखाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारा जो 5वां टॉपिक है उसकी तरफ, एफिलिएट्स का। इससे आप अर्निंग कर सकते हो। इससे क्या कि जैसे आपको ये लिंक है, इस लिंक को अगर आप रेफर लिंक है ये, अगर इसको शेयर करोगे और आपकी वजह से कोई आपका मतलब कि कुछ लोग ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं या जो हमारी इसको प्रमोट करते हैं, तो उनको क्या कि 10% का बोनस मिलता है जो सर्विस लेते हैं उससे, ठीक है ना। जैसे अगर सपोज कर कोई 100 रुपये की अगर सर्विस लेगा तो उसको 10% का बोनस मिलेगा, और यहाँ पे 999 रुपये जब तक नहीं होगा उसका, तब तक उनको जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी क्लिक्स आते हैं, यूज़र वगैरह जो आपके आते हैं, कितना प्राइस स्पेंड हुआ वो आपको यहाँ पेमेंट वगैरह दिखाते हैं, कितना आपको मिला है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा कुछ देखना है तो आप इस पर आ सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से आप स्पोर्ट से कर सकते हैं, स्पोर्ट भी कर सकते हो। अगर आपको बात करना है या आपको ऐसा कुछ करना है तो यहाँ पे आपको बता देना है और यहाँ पे क्रिएट कर लेना है अपना। तो आपको अगर आप ये इसमें पार्टनर प्रोग्राम में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपको यहाँ पे पेमेंट वगैरह क्या कुछ करना है वो सारी चीज़ें बात कर लेनी है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ पे आप इनसे बात करो, तो आपको क्लियर बता देंगे कि क्या कुछ है। तो अभी ये तो आपको शो हो गया होगा कि ये अभी उसका टिकट का ऑप्शन खुला है। अगर आपको आप तो टिकट करना, टिकट का मतलब क्या होता है कि आप उनसे बात कर सकते हो। तो अगर आपको ऑर्डर के रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑर्डर से कर सकते हो। पेमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो कर सकते हो। अदर की है, अदर मतलब अगर आपको इनका जो बोनस का प्रोग्राम है उसमें ज्वाइन होना है तो आपको अदर में करके यहाँ पे क्रिएट कर देना है। यहाँ पे यहाँ पे आपको टाइप भी करना है, आपको क्या मतलब कुछ करना है जो आप टाइप करो, उसके बाद आप नीचे क्रिएट पर क्लिक कर दो और आपका जो टिकट होगा वो पहुंच जाएगा। ये लिमिट होते हैं दिन में, आप दिन में कुछ में 2 कर सकते हो, कई में 3 कर सकते हो, कई पैनलों में आप 5 भी कर सकते हो। तो ये अलग अलग पैनल की अलग अलग होती है। और उसके बाद में फ्लैट्स का अब आ गया चाइल्ड पैनल्स का, ठीक है ना। तो अभी चाइल्ड पैनल का ऑफ़र चल रहा है, ठीक है ना। अगर आप अभी आज या अभी कुछ दिनों के लिए अभी ऑर्डर करते हो तो अभी आपको जो डोमेन अगर आप अपना दोगे तो डोमेन आपको अपना सेट कर देना है। अगर आप डोमेन नहीं देना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे करेंसी है वो आपकी डॉलर में भी दे सकते हो वो आप,
और इंडियन करेंसी के अंदर भी दे सकते हो। आपका 600 रुपये में आपका पैनल बन जाएगा, बहुत ही सस्ता चल रहा है अभी, ठीक है ना। इसमें इसके साथ में जो आपका डोमेन का जो चार्ज है वो आपका अलग रहेगा, ये आपको बता भी देते हैं। और डोमेन जो होस्टिंग का चार्ज है वो 600 रुपये से अलग है, ये ओनली बनाने की कॉस्ट है, बना के देने की कॉस्ट है। इसमें जो आपका होस्टिंग का चार्ज है वो अलग रहता है। हो सकता है आपको इसमें इसके अंदर भी मिल जाए, आपको बात कर लेनी है एक बार, नहीं तो ज़्यादातर चांस ये है कि इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, इससे अलग आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से ऑर्डर प्लेस का कर देना है, उसके बाद में आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। डोमेन आपको ऊपर डाल देना है अपना, जो भी डोमेन है वो, अगर आपने खरीदा है तो, अगर नहीं खरीदा है तो आप यहाँ पे सीधा इसको खाली छोड़ के सीधा आप ऑर्डर कर दो, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका हो जाएगा। आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है डोमेन की जगह। अगर डोमेन आप नहीं डालते हो, अगर आपको डोमेन इन्हीं से लेना है तो उसका प्राइस भी अलग रहता है। डोमेन अगर आपको .com लेना है तो उसका 600 रुपये के आसपास लगता है, और आप XYZ लेता है तो उससे कम होता है। .in का भी कम होता है और VI का भी कम होता है, मतलब काफ़ी सबसे ज़्यादा महंगा .com का जो डोमेन है वो ज़्यादा महंगा होता है। अगर आप खुद डोमेन लेना चाहते हो तो आप खुद भी ले सकते हो, अगर आप इनसे बोलना चाहते हो कि आप नहीं आप ले लो, और तो आपको ये भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको डोमेन की जगह पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको अगर कोई भी स्पोर्ट की जरूरत है तो आपको नीचे स्पोर्ट का दिखाई दे, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट टिकट का जो ऑप्शन होता है टिकट जनरेट करने का, वहाँ पे पहुँच जाते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि वही बस आपको अदर पर क्लिक करना है। आपका ऑर्डर या पेमेंट से रिलेटेड तो है नहीं, तो आपको अदर पर क्लिक करना है। और अगर आपको कुछ भी जानना है पैनल के बारे में तो आप यहाँ पे जो अपना मैसेज है वो टाइप कर सकते हो और आप इनसे बात कर सकते हो क्रिएट करके, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम आगे चलते हैं, और अगला जो हमारा है वो है चाइल्ड पैनल हो गया API का। तो अगर आपके पास में पहले से बना हुआ, आपके पास में अगर है, आपके पास में आपने पैनल पहले से बना लिया है, किसी और से बनाया या खुद ने आपने बनाया, कैसे भी आपने कुछ भी किया है, तो आप यहाँ से क्या करते हो कि आप API यहाँ से कॉपी करना है। API को कॉपी करने के बाद में आप API को डाल सकते हो। अगर आपको API कॉपी करना नहीं आता है, इसको किस तरह से, जो आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है कि अपना जो आपका पैनल का कोड है उसमें वहाँ पे किस टाइप से आपको जाके इसको कॉपी करना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें भी आपको है मिल जाती है यहाँ पे आप देख सकते हो। जो भी आपको डिफ़ॉल्ट क्या कुछ भी करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। ऑर्डर ID वगैरह आपको सारा कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रखा है। API की के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही है। अगर आपको इसका पता नहीं है ना कि आपने पैनल कैसे बनवा लिया और अब आपको ये बताने कि API कैसे कनेक्ट होगा, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है PHP कोड का आपको, क्योंकि PHP का होता है तो अभी शायद ये खुल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई कोड है नहीं, तो आपका नहीं खुलेगा। तो आप इनसे कांटेक्ट करना है तो अगर आपको बात करें तो आप स्पोर्ट पे जा सकते हो, या नीचे आपको राइट साइड में आइकन दिखाई दे रहा है टेलीग्राम का, इस पे जाके भी आप इनसे बात कर सकते हो और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी API के बारे में और कितना डिस्काउंट मिलेगा। कई बार डिस्काउंट भी काफ़ी बड़ा मिल जाता है, तो आप वो भी आप इनसे बात कर सकते हो। उसके बाद में है टिकट का। तो टिकट का मैंने आपको पहले ही 2 बार बता दिया है। यहाँ से अगर आपको ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है या कोई अदर प्रॉब्लम है तो आपको करना है। और उसके बाद में जो भी है आपको यहाँ से कन्फर्म कर किस चीज़ की टाइप की आपको प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ से बताना और नीचे मैसेज टाइप के क्रिएट कर देना है। पर अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है टिकट की, क्योंकि आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पे स्पोर्ट का टेलीग्राम स्पोर्ट का यहाँ पे मिला हुआ है नीचे राइट साइड में, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। ये टिकट वाला आप मत ही करो, ठीक है ना। अगर कुछ पैनल में टिकट का ही ऑप्शन होता है ओनली, नीचे व्हाट्सअप का या टेलीग्राम का कुछ भी सपोर्ट नहीं दिया होता है, तो उस टाइम आपको थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो तब आप टिकट को यूज़ में ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगला ऑप्शन है, ये आपका किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ है मतलब कि अकाउंट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अकाउंट के बारे में है, सपोर्ट के बारे में है, और जैसे ऑर्डर कैसे लगाते हैं चीज़ें, मतलब इसके बारे में बताया। आप अगर ये देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल देख सकते हो। ये है हाउ डू आई लोड ब्लेंस, ठीक है ना। ये भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग द रिस्ट्रक्शन प्रोसेस थोड़ा आवर पैनल, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, कोई वो नहीं है। उसके बाद में जो अगला हमारा है वो है टर्म एंड कंडीशन का। तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए टर्म एंड कंडीशंस का। यहाँ पे रूल्स अलग हैं, जो यूज़र के एग्रीमेंट्स हैं वो अलग है, वो अभी इसमें है नहीं। तो आपको इनके जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूलर्स वो उसके बारे में आप जान सकते हो कि क्या
मतलब कि रीफ़िल का भी इसमें दिया होता है। आपको दिखाता हूँ मैं कि रीफ़िल कई बार क्यों नहीं होता। हाँ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो रीफ़िल क्यों नहीं होता। तो रीफ़िल का मेन मैं आपको कारण बताता हूँ। पहला आपको मेन 2 कारण है वैसे तो, और आपको वैसे 3 भी कारण है, पर 2 में आप समझ जाओगे। पहला कारण सबसे यही है, यहाँ पे रूल भी पढ़ लेना आपको चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो कॉपी करो, आप ट्रांसलेटर है उस पे जाओ और आप हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हो। इसको जरूर पढ़ना भी चाहिए आपको। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे रीफ़िल क्यों नहीं होता, जो रीफ़िल की प्रॉब्लम है कि रीफ़िल क्यों नहीं होता, तो उसका सीधा सा रीज़न ये है कि पहला तो कारण ये है कि अगर आपने ऑर्डर लगाया है, ऑर्डर लगाया उसके बाद में ऑर्डर कई बार तो ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद में ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको कम से कम 24 घंटे वेट करना होता है। उसके बाद में आपको बटन प्रेस करना होता है, ठीक है ना। आप 24 आवर्स के अंदर एक बार ही बटन प्रेस कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि एक बार बटन प्रेस करने के बाद में दोबारा बटन शो ही नहीं होता है। शो क्यों नहीं होता है कि अगर आपने एक बार बटन प्रेस कर दिया और वो रिफिल नहीं हुआ तो वो बटन आपका दोबारा शो नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को ये भी होती है कि हमारा बटन शो नहीं कर रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी सीधी सी प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपका ऑर्डर है मतलब कि आपने रिफ़िल किया, वो अगर रिफ़िल नहीं हुआ है तो तब तक आपको बटन शो नहीं होगा। बटन तभी शो होगा जब एक बार आपने दबा दिया, 24 आवर्स लगते हैं उसको कंप्लीट होने के अंदर में, रिफ़िल हो गया उसके बाद में दोबारा शो हो जाएगा वो, ठीक है ना। और अगर आप दोबारा प्रेस करोगे तो आपको 24 आवर्स के बाद में ही आपको प्रेस करना होता है, ठीक है ना। तो रीफिल क्यों नहीं होता का सीधा सा रीज़न ये है कि अगर आपने ऑर्डर लगाया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के 24 घंटे के बाद में आप प्रेस कर सकते हो। अगर आप 24 घंटे से पहले प्रेस किया तो आपका काम ही नहीं करेगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। फिर वो बटन भी शो नहीं होगा, आपका रिफिल भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बाद में आप क्या गालियाँ दोगे बेफिजूल में, आप फिर स्पोर्ट पे जाओगे। तो आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान में रखना होता है कि ऑर्डर रिफिल क्यों नहीं होता। उसका सीधा से पहला रीज़न ये होता है कि आपको 24 आवर्स के अंदर एक बार दबाना होता है। जब तक वो शो नहीं होता, वो तब तक शो नहीं होगा जब तक आपका पहले वाला ऑर्डर आपने क्लिक किया, उसको दबाया है, तो वो आपका रिफिल नहीं हो जाता। दूसरा रीज़न ये है कि अगर आपने कोई ऑर्डर लगाया है, ऑर्डर पे आपने ये मान लो कि पहले अमन नाम था या अमित नाम था, कुछ भी नाम था पहले यूज़र का, आपने उस पर 5,000 10,000 जितने भी आपने उस पर फॉलोअर्स डाले, उसके बाद में आपने जो आपका कस्टमर है उसको आपने उस आईडी को दे दिया, ठीक है ना। और कस्टमर ने क्या किया कि उस आईडी को मतलब उसका आईडी का नाम चेंज कर दिया, ठीक है ना। नाम चेंज करने के बाद में वो ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ड्रॉप होने का कारण एक ये भी है कि वो नाम चेंज करने के बाद में ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ के नहीं होते हैं, कुछ के होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या करता है कि आप जैसे ही ये मान लो कि ऑर्डर आईडी थी, ये मान लो 9,20,000, आपको वो चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी टर्म एंड कंडीशन की। अभी हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे आपको सर्विस मिलती है, जो कैटेगरी है, कैटेगरी में आपको कोई भी अगर सर्विस लेनी होती है तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विस है जो आपको मिल जाती है, टेलीग्राम की, ट्विटर की, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी की सर्विस आपको मिलती है। काफ़ी नई सर्विस यहाँ पे ऐड भी होने वाली है। तो आपको पहले बताता हूँ मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पोल वोट्स, ठीक है ना। चलो आपको मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सर्विस है वो है न्यू ऑफर, ठीक है ना। तो ये जैसे कोई भी नया फेस्टिवल आता है तो उस टाइम आपको यहाँ पे इस पहले वाले सेक्शन में आपको काफ़ी सर्विस मिलती है जिसपे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चलता रहता है। तो यहाँ पे टिकटॉक व्यूज़ की सर्विस है, इंस्टाग्राम सेव्स की है, इंस्टाग्राम सेव क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। टेलीग्राम पोस्ट व्यूज़ की सर्विस है, इंस्टाग्राम लाइक की सर्विस है, काफ़ी नई नई यहाँ पे सर्विसेज आपको मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम सेव का क्या काम होता है। तो उससे पहले हम चलते हैं इंस्टाग्राम की सर्विस पे, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा। इंस्टाग्राम के व्यूज़ है, यहाँ से आप बहुत ही चीप प्राइस में अच्छे 8 पैसे से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है आपकी जो प्राइस है। मतलब कि इंस्टाग्राम रील के जो व्यूज़ है वो स्टार्ट हो जाते हैं रॉकेट स्पीड के, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इंस्टाग्राम रील व्यूज़ आपको मिल जाते हैं 10 पैसे के अंदर में। यहाँ पे काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया सर्विस है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो और आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आगे आपको मिलती है इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूज़। यहाँ पे आप स्टोरी के जो व्यूज़ है वो आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे ऑटोमेटिक का भी सिस्टम है, जो पहले आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूज़ मिलते हैं तो यहाँ पे जो आपकी आल स्टोरी है उस पर ये चल जाते हैं। उसके बाद में 25 रुपये से ये सर्विस स्टार्ट होती है और 28 रुपये 55 पैसे तक की सर्विस जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी रॉकेट स्पीड की बढ़िया सर्विस है, आप यूज़ करो इनको।
उसके बाद में ऑटोमेटिक स्टोरी व्यूज। ऑटोमेटिक स्टोरी व्यूज क्या होता है, ऑटोमेटिक प्रोफाइल फॉलोअर्स भी होते हैं और लाइक्स भी होते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें होती है जो सॉरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऑटो लाइक और इम्प्रेशन वगैरह होते हैं। तो ये क्या होता है, ये ज़्यादातर उनके काम आते हैं जो प्रमोशन करते हैं, जैसे किसी बड़ी कंपनी से डील लेते हैं या मतलब कि सपोज करो अगर आपके पास में 100K का पेज है और आपको किसी ने बोला कि मेरा प्रमोशन करना है मेरे ब्रांड का, तो आप उनसे काफ़ी बड़ा चार्ज करते हो, कम से कम 9-10 हज़ार तक लोग चार्ज करते हैं। ये तो मैंने कम बताया, आपको इससे ज़्यादा भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ तो उनके ऑर्गेनिक व्यूज़ वगैरह आ जाते हैं और कुछ होते हैं उनके ऑटोमेटिक, वो ले लेते हैं ऑटोमेटिक, जैसे लाइक इंप्रेशन का होता है उनका। तो जैसे ही वो पोस्ट डालेंगे, पोस्ट डालते ही उनका मतलब पहले से ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है उनका। तो जैसे उनकी प्रोफाइल पर जो नई पोस्ट होती है तो उस पर ऑटोमेटिक क्या होता है, लाइक भी आ जाते हैं, इंप्रेशन भी ऐड हो जाते हैं और व्यू भी ऐड हो जाते हैं, सारा कुछ पहले से हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिक स्टोरी व्यूज का मतलब यही है, जैसे ही आपके अकाउंट पर स्टोरी जाती है ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको लाइक्स भी मिल जाते हैं और आप वहाँ पे व्यूज़, ही ओनली ऑटोमेटिक स्टोरी व्यूज़ की है, मतलब इस पर ओनली व्यूज़ जाएंगे। और कुछ सर्विस और ऐड होने वाली है इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक लाइक प्लस में स्टोरी व्यूज़ की। तो स्टोरी के जो व्यूज़ आएंगे वो स्टोरी को लाइक भी करेंगे। ऑटोमेटिक स्टोरी व्यूज़, ये वही चीज़ आ गई। उसके बाद में यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी व्यूज़, ये चलो ये मैंने बताया था ना आपको कि स्टोरी व्यूज़, लाइक और इम्प्रेशन और प्रोफाइल विजिट की भी सर्विस आ गई। यहाँ पे क्या होगा कि आप जो भी लोग आएंगे वो इंस्टाग्राम जो आपकी स्टोरी है उसको उसको व्यू भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और आपके प्रोफाइल पर भी विजिट करेंगे। हो सकता है दूसरी आपकी पोस्ट है उनको भी साथ में लाइक करें। तो उसके बाद में आगे है इंस्टाग्राम स्टोरी फॉलोअर्स। तो ये क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे दो, आपने देखा होगा दो, जैसे कुछ इंस्टाग्राम पर आते हैं, जैसे अगर किसी दो सेलिब्रिटी आ जाती है कि इनमें से आप किसको लाइक करते हैं, ए को बी को, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उस पर क्या, ये ओनली ए के लिए है, जो ए पर लगाओगे उसको ये वोट देगा। तो बी की भी सर्विस यहाँ पे आने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। उसके बाद में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नो रीफिल वाले, ठीक है ना, नो रीफिल के फॉलोअर्स होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि ये ओनली एक तरीके से बोट फॉलोअर होते हैं जो आपको डेमो के लिए दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, अगर कोई आपके पास में कस्टमर है, उसने बोला कि मेरे को 10,000 फॉलोअर्स चाहिए पर पहले मेरे को 1,000 फॉलोअर्स का डेमो चाहिए। तो उसने बोला कि मेरे को आप ऐसे फॉलोअर्स दो जिसमें डीपी प्रोफाइल हो, ठीक है ना, डीपी लगी हुई हो, ओल्ड पुराने जैसे डाटा वाला हो, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आपको लास्ट में सर्विस मिलती है 100 और 57 नंबर सर्विस मिलती है। लास्ट की सर्विस नहीं है, पहले लास्ट 20 की सर्विस है ये। तो इसमें ओल्ड अकाउंट है। ओल्ड अकाउंट क्या होता है कि इसमें लगभग 3-4 साल पुरानी आईडी होती है और उस पर कम से 100 के पास टच करने वाली, 100 के तकरीबन की उस पर पोस्ट होती है, बिल्कुल ओरिजिनल लगती है वो। तो लोग ज़्यादातर ये लेते हैं जो जैसे मतलब सेलिब्रिटी टाइप या जैसे जो प्रमोशन वगैरह करते हैं, तो वो इस टाइप की सर्विसेज लेते हैं। तो उसने बोला कि मेरे को आप कम से कम 2,000 या 1,000 का डेमो दिखाओ। तो आप उसको ये दिखाओगे तो आपको 40 रुपये जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप उनको, हो सकता है कि वो आपके रियल कस्टमर बने या ना बने, तो आप क्यों 40 रुपये उनको दो। तो आप क्या करोगे कि आपको यहाँ पे बोट फॉलोअर्स पे आना है, यहाँ पे कोई भी सर्विस आप उनको दे सकते हो। अगर उनको डीपी वाला प्रोफाइल चाहिए तो ऑल डीपी 94 नंबर सर्विस है, ऑल डीपी अकाउंट्स, तो आप ये सर्विस उनको दे सकते हो। ये सर्विस है ओनली 11 रुपये की सर्विस है। ये देखो आप, जो 94 नंबर सर्विस है यहाँ पे 11 रुपये की सर्विस है। और यहाँ पे और भी सर्विस है, जैसे बोट फ्लोर, जो प्रोफाइल पिक्चर जिस पे लगी हो, नीचे दिख रहा है ना आपको 95 नंबर प्रोफाइल पिक्चर, 100% प्रोफाइल पिक्चर होगी उस पर, पोस्ट भी उस पर काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो ये भी आप ले सकते हो। मतलब उनको ये दोगे तो कहाँ पे 11 रुपये, कहाँ पे 40 रुपये, तो आपके सीधे का सीधा ये मान लो कि 29 रुपये के आसपास आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर उसने आपसे सर्विस ली तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना ली तो भी आपके कम जाएंगे, 20-25 रुपये आपके फिर भी बच जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपको यही है 1 ईयर लाइफ टाइम वाले, ये काफ़ी अच्छी सर्विस होती है, बहुत ज़्यादा चलती है ये मार्केट के अंदर में। तो इसमें पहली जो सर्विस है वो बोट प्लस मिक्स है उसमें, और रियल स्टोरीज भी उस पर जो फॉलोअर्स आएंगे वो बोट टाइप के होंगे, पर उसमें स्टोरी भी उस पर डलती रहेगी, ठीक है, देखने में ऑर्गेनिक लगेंगे, ओरिजिनल लगेंगे वो, ठीक है ना। उसके बाद में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स रियल प्लस में स्टोरी अकाउंट्स, ठीक है ना।
ये क्या होता है, ये सीधा सा है कि इसमें जो आपकी स्टोरी भी लगेगी और फॉलोअर्स देखने में ओरिजिनल लगेंगे, स्टोरी लगेगी तो ओरिजिनल लगेंगे देखने में। डिस्क्रिप्शन में भी आप पढ़ सकते हो 10% ड्रॉप हो सकते हैं, और ऑल पोस्ट पर डीपी होगी, और स्टोरी अकाउंट्स आल्सो विल बी देयर लेस ड्रॉप। थोड़ी बहुत ही कुछ अकाउंट पे ये ड्रॉप भी हो सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी सर्विस आप देख सकते हो। तो ये है 56 नंबर सर्विस, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स रीफिल 365 दिन के लिए सर्विस है, 2% ड्रॉप हो सकती है, और जीएसपी ग्रांडसम पैनल के द्वारा ये रिकमेंड भी की जाती है कि ये आप इसको यूज़ करो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी सर्विस है, ठीक है ना। तो उसके बाद में यहाँ पे इंस्टाग्राम हाई क्वालिटी फॉलोअर्स भी आप देख सकते हो, दूसरे भी काफ़ी अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं। और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो 58 नंबर सर्विस है वो ओल्ड अकाउंट है, इस पर काफ़ी ओल्ड अकाउंट मिलते हैं आपको, और देखने में बिल्कुल ऑर्गेनिक लगते हैं, क्योंकि उन पे क्या है कि जैसे ये देखो 50 के पर डे तक ले सकते हो, नेवर स्टक सर्वर, इसमें सर्वर भी नहीं रुकेगा, इस पर काफ़ी स्पीड से आएगा, 2 ईयर पुराना डाटा इस पर, ठीक है ना। और ऑल प्रोफाइल्स विद फॉलोअर्स है, 15 पोस्ट उस पर आएगी कम से कम, इस पर 15 पोस्ट है, कुछ में 15 से ज़्यादा भी होती है, और 2 साल पुराना इसमें डाटा होता है, ठीक है ना। तो जो पोस्ट होगी वो काफ़ी पुरानी भी होगी। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपने देख ली होगी, आप यहाँ से सर्विस काफ़ी अच्छी सर्विस आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे चलते हैं हम आगे इंस्टाग्राम इंडियन फॉलोअर्स की ओर। तो यहाँ पे आप इंडियन जो फॉलोअर्स है वो सर्विस आप ले सकते हो, इंडियन फॉलोअर्स की सर्विस। तो ये सॉरी हाँ, हाई क्वालिटी इंडियन फॉलोअर्स है, तो ये भी सर्विस ले सकते हो। ये सर्विस ज़्यादातर इंडिया वाले लोग लेते हैं, ताकि कुछ लोग इंडिया के होके भी बाहर की सर्विस लेते हैं, और कुछ बाहर के लोग भी इंडिया की सर्विस लेते हैं, ताकि वो दिखाते हैं ना कि हमारे को इंडिया के लोग भी फॉलो करते हैं। इस टाइप से जो सेलिब्रिटी होते हैं या जो कुछ है, बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप की सर्विसेज लेते हैं। तो ये इंडियन है, इंडिया में ज़्यादातर ये सर्विस चलती है, बाहर के जो फॉरेन कंट्री की जो सर्विसेज है वो यहाँ पे नहीं चलती है। जो क्योंकि जो नॉर्मल जो है ना फॉलोअर्स, इसमें आपको बाहर कंट्री के भी फॉलोअर मिलते हैं, जो नॉर्मल फॉलोअर्स के आप ऑर्डर लगाते हो तो, ठीक है ना। ये अगर 1 ईयर वाला लगाओगे तो इसमें नॉर्मल दूसरे फॉलोअर भी आपके आ सकते हैं। उसके बाद में है इमरजेंसी लाइक, नॉन ड्रॉप लाइक है, बहुत ही फास्ट स्पीड में आपको मिलने वाले रॉकेट स्पीड के हैं, 4 रुपये से स्टार्ट होते हैं और 15 रुपये 27 पैसे तक के जाते हैं। काफ़ी अच्छे रॉकेट स्पीड के वाले भी इसमें आपको मिल जाते हैं। ऑलरेडी वर्क 117 नंबर सर्विस है, ऑलवेज वर्किंग, इसमें कोई भी रुकने का स्टक होने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद में आपको इंडिया हाई क्वालिटी इंस्टाग्राम हाई क्वालिटी लाइक्स भी आपको मिल जाते हैं, नो रिफिल के हैं, ये सस्ते होंगे। ये यहाँ पे वो 4 रुपये से स्टार्ट हो रहे थे, और ये 2 रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 रुपये और 67 पैसे स्टार्ट हो रहे हैं, और ये जा रहे हैं 8 रुपये 40 पैसे तक। ये ड्रॉप हो सकते हैं, वैसे नॉन ड्रॉप है, पर ये क्या है कि इसमें तो है ना 68 नंबर सर्विस देखोगे आप, तो इसमें या कैंसिल भी कर सकते हो अगर बीच में रुकता है या कुछ भी होता है, तो इसमें आप कैंसिल का बटन भी आपको मिलता है। तो पर ये नो रिफिल वाले हैं, ये आपके ये आपके मतलब कि 10% ड्रॉप हो सकते हैं, ये 10% तक ड्रॉप हो सकते हैं, पर ये नॉन ड्रॉप है। रीफिल का भी मेरे हिसाब से इसमें कोई नहीं है, रीफिल का भी इसमें ऑप्शन अभी नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जैसे सर्विस होते हैं उसमें लिखा होता है कि मल्टीपल, ठीक है ना। जैसे आपको अगर किसी सर्विस में, जैसे ये सर्विस है तो इसमें शायद कुछ नहीं लिखा अभी, देखो अब देखो इसमें लिखा है, ये देखो है ना, नोट प्लीज पुट लाइक अमाउंट इन मल्टीपल, ठीक है ना, इन 100। तो जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हो कि आपको 100 के मल्टीपल में डालना है, मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, इस टाइप से आपको ऑर्डर लगाना है। इस टाइप से आपको ऑर्डर नहीं लगाना, जैसे 40, 50, 60, 150, 133, 132, 205, इस टाइप से ऑर्डर नहीं लगाना है आपको। कंप्लीट 100 या 200, 300, 400 इस टाइप से लगाना है। कुछ में लिखा होता है कि प्लीज़ पुट लाइक अमाउंट इन मल्टीपल इन 50, आगे 50 लिखा होता है, मतलब उसमें आप 50 लगा सकते हो, 100 लगा सकते हो, 150, 200, 250, 300, 350 इस टाइप से लगा सकते हो। पर उसमें आप इस टाइप से फिर भी नहीं लगा सकते, 10, 20, 25 इस टाइप से फिर भी नहीं लगा सकते। जिसमें लिखा हो कि 100 के में लगाना तो आप 100 के हिसाब से लगाओ, जिसमें लगाया 50 के हिसाब से लगाओ, मतलब 50, 100 इस टाइप से उसमें लगाओ। अगर कुछ भी नहीं लगा तो उसका मतलब है कि वो 100 के मल्टीपल वाली है, तो आप उसमें 100, 200, 300 इस हिसाब से ही आपको लगाना है। जरूर ध्यान रखा करो, ये भी कैंसिल होने का या पेंडिंग में रहने का बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है।
तो उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इंडियन लाइक आ गए, यहाँ पे इंडियन आप लाइक ले सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लाइक है। और यहाँ पे 141 नंबर सर्विस है, इंडियन पावर लाइक की सर्विस है ये, ठीक है ना। इंडियन पावर लाइक इंस्टाग्राम की सर्विस है, रियल एक्टिव इंडिया के होंगे इसमें। और हाई क्वालिटी नॉन ड्रॉप कैंसिल भी बटन आप मिलता है, कैंसिल भी कर सकते हो अगर कोई दिक्कत आती है तो। और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी ये सर्विस मिल जाती है। उसके बाद में कमेंट, यहाँ से काफ़ी कमेंट मिल जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव काफ़ी कमेंट मिलते हैं। ऊपर रैंडम कमेंट है, जैसे नॉर्मल लाइक वगैरह आता है ना अपने को, गुड बेटर इस हिसाब से। दूसरा जो है 130 नंबर सर्विस है, इसमें क्या है, इसकी मेन ये है कि ये नेगेटिव लाइक है। और इसमें आप जैसे ये 5 जो आपको दिखाई दे रहा है आइकन, इस हिसाब के आपको मिलने वाले हैं नेगेटिव कमेंट। पॉजिटिव में आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आइकन, इसके जैसे ही आपको यहाँ पे लाइक में मिलने वाले हैं। और नॉर्मल कमेंट तो नॉर्मल होता है, जैसे गुड बेटर ये हो गया। और कुछ कस्टम कमेंट होते हैं, जैसे नीचे देखो इंस्टाग्राम रैंडम कमेंट थी तो रैंडम हो गई, और नीचे कस्टम कमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है। 128 नंबर सर्विस है। इसमें क्या होता है कि गुड, मतलब इसको भी डिस्क्रिप्शन का आप पढ़ा करो। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे लिंक डालनी है, लिंक की जगह पे क्वांटिटी की जगह आपको क्वांटिटी डालनी है जितनी भी डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे कमेंट में आपको कुछ भी नाइस और जैसे कुछ भी बेस्ट कुछ भी आपको लिखना है, वो आप बड़ा कमेंट लिख दो। उसके हिसाब से अगर आपको 1000 चाहिए तो आप यहाँ पे 1 2 मतलब 5 से कम 5 लगाना है आप, इससे आपको कम नहीं लगाना है। और यहाँ पे आप काफ़ी मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे टाइप कर दिया यहाँ पे मैसेज और उसके बाद में आप 1000 ले लिए तो सेम वही आएगा, नहीं, थोड़ा चेंज होके आएगा। क्योंकि अगर सारे का एक जैसे आ गए तो फिर वो देखने में फेक लगेगा ना, तो वो नहीं होता, थोड़ा चेंज होके आता रहता है। उसके बाद में इंस्टाग्राम वेरीफाइड कमेंट एंड लाइक्स, यहाँ पे जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स होते हैं उनके ज़रिए आपको लाइक कमेंट आते रहते हैं, मतलब उसमें आते हैं। इसमें भी ये लिमिट है 2 का, जो पहली 751 नंबर सर्विस, इसमें 2 कमेंट्स मिलेंगे आपको और साथ में लाइक भी मिलेगा। उसके बाद में 772 नंबर सर्विस है, 752 नंबर सर्विस है, इसमें 3 कमेंट्स और 3 ही लाइक मिलेगा। ये अगर 2 मिलेगा तो उसमें 2 प्रोफाइल अलग अलग से होगा लाइक, क्योंकि एक तो 2 कर नहीं सकती, एक प्रोफाइल 2 कमेंट जरूर कर सकती है, पर हाँ एक प्रोफाइल से 1 लाइक आएगा 1 कमेंट आएगा, ठीक है ना। मतलब 2 अलग अलग प्रोफाइल से आपको कमेंट आएंगे, 2 अलग अलग से कमेंट लाइक दोनों अलग लगाएंगे। 5 में है लास्ट 5 नंबर सर्विस है, जो 154 नंबर सर्विस आपको नीचे जगह दे रही है, इसमें अलग अलग आएंगे, मतलब 5 के अलग अलग होंगे वो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर जो लोग प्रोफाइल जैसे प्रमोशन वगैरह करते हैं ना, तो उनको अपना शेयर्स भी बढ़ाना पड़ता है, अपना सेव्स भी बढ़ाना पड़ता है, इंप्रेशन भी बढ़ाना पड़ता है। तो वे ये सर्विस जो उनके काम की सर्विस होती है, जिससे क्या है कि अगर सपोज को अगर मेरे को किसी से प्रमोशन कराना तो मैं उससे क्या करूँगा, स्क्रीनशॉट मांगूंगा उनका भी, आप लोग कितने आपके सेव करते हैं, आपकी रील को पोस्ट को कितने लोग शेयर करते हैं। तो वो क्या होता है कि पहले ये बढ़ाते हैं, सभी में बढ़ाते हैं वो, और बाद में स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये उनके काम की चीज़ें होती है। डाटा स्क्रैपिंग बोट है, इससे आप किसी भी प्रोफाइल का डाटा स्क्रैप करके, अगर आपका ऑनलाइन शॉपिंग का काम है या ऑनलाइन कोई काम है, तो आप इससे काफ़ी अपना जो विस्तार कर सकते हो, बिजनेस को फैला सकते हो इससे। क्योंकि आप डायरेक्ट लोगों को डीएम कर सकते हो, नीचे डीएम की सर्विस है, इससे आप क्या करोगे, वहाँ से डाटा स्क्रैप करोगे और यहाँ पे लिंक की जगह पे डाल के आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। तो इसके लिए आप, अगर आपको ऐसा कुछ करना है डाटा स्क्रैप वाला या डाटा डीएम करें, तो आप प्लीज़ यहाँ पे नीचे आपको राइट साइड में मिल जाता है आइकन, इस पर क्लिक करो और आप टेलीग्राम पे जाकर उनसे पहले बात करो, उसके बाद में आपको ये करना है, ठीक है ना। उसके बाद में सेव हो गया, सेव बता दिया मैंने कि ये सेव, इससे आप मतलब कि जैसे सेव करते हो ना, इस हिसाब से ये आपके रील को सेव करेंगे, जिससे कि आप अगर किसी को दिखाते हो थोड़ा सा अच्छा लगता है उसमें, या आप मतलब कि जो लोग प्रमोशन वगैरह करते हैं तो उनको काफ़ी मदद मिलती है इससे। ये लास्ट सर्विस है, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोफाइल पे विजिट भी करेंगे और इम्प्रेशन भी आएगा, ठीक है ना, जो आपकी रील होगी या पोस्ट होगी उस पर। तो ये इसमें सर्विस काफ़ी नई ऐड होने वाली है। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको राइट साइड में मिल जाता है टेलीग्राम का, मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको, हम दूसरे में चलते हैं, यहाँ पे आपको क्वायरी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, डाल सकते हो। और उसके बाद में राइट साइड में तो ये है, लेफ्ट साइड में आपको मिलता है यूट्यूब का, जो हमारा किंग राज 1 जो चैनल है उसका है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो अभी ये सही ढंग से खुला नहीं है,
तो आप इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखो काफ़ी वीडियोज़ हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो रहेगी वीडियो, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी पे सारी वीडियोस आती रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी वीडियो लंबी भी हो गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको बड़े तरीके से समझ में आ गई होगी। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, तो चलिए चलते हैं अपने क्रोम पे। तो क्रोम पे चलते हैं, अभी हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की जो लोग यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज करवाना चाहते हैं या इस टाइप से कुछ वीडियोज़ वगैरह वीडियो देखी है उन्होंने कुछ यूट्यूब पे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे यूट्यूब की जो वॉच टाइम वगैरह की जो सर्विसेज है वो अभी यहाँ पे ऐड नहीं है, सर्विस वो ऐड होने वाली है। ठीक है ना। आप अगर यहाँ पे सर्विस चेक करोगे तो यहाँ पे आपको वॉच टाइम की सर्विस यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको और शॉर्ट व्यूज़ की मिल जाती है सर्विस, काफ़ी अच्छी प्राइस पे आपको सर्विस मिल रही है। आप ये सर्विस ले सकते हो अगर आपको लेनी है तो। और यहाँ पे सब्सक्राइबर की भी सर्विस मिल जाती है आपको, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज हैं सब्सक्राइब से रिलेटेड, तो आप ये सर्विस भी ले सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो शॉर्ट लाइक्स हैं उसकी यहाँ पे काफ़ी नई सर्विस यहाँ पे ऐड हुई है। 2-3 सर्विस नई ऐड हुई है इसमें से, और 3 सर्विस अभी डिलीट हुई है। वो यहाँ पे अपडेट होने के लिए डिलीट हुई है, बाद में वो थोड़े टाइम के बाद में, ये मान लो 4 से 5 दिन के बाद में वो सर्विस भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सर्विस हैं। और यहाँ पे जो अगर आपको यूट्यूब का चैनल रैंक करवाना है, अगर आपको यूट्यूब पे ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए और आप चैनल मोनेटाइज करवाना चाहते हो ऑर्गेनिक रूप से एसईओ वगैरह करा के, या उसमें कुछ बैकलिंक्स वगैरह बनवा के, किसी जैसे आप किसी वेबसाइट पे बैकलिंक मतलब होता है कि आपका चैनल का जो लिंक है वो किसी वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाता है, वहाँ से आपका ट्रैफिक ड्राइव होता है और वो आपके यूट्यूब चैनल पे आता है, जिससे आपको, जैसे सपोज करो अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई वीडियो बनाते हो अपने यूट्यूब चैनल पे, तो हेल्थ से रिलेटेड कोई जैसे वेबसाइट है उस पर आपका जो चैनल है उसको किसी वर्ड के अंदर लिंक कर दिया जाता है। सपोज करो अगर आपने हेल्थ से रिलेटेड कोई वीडियो बनाया कि अश्वगंधा के फ़ायदे, या आपने बनाया कि शिलाजीत के फ़ायदे, ठीक है ना, या आपने बनाया कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर या टेस्टोस्टेरोन का हमारे शरीर में क्या रोल होता है, इस टाइप से आपने कोई वीडियो बनाया यूट्यूब पे, ठीक है ना, और आपने उस वीडियो का बैकलिंक बनवाना चाहते हो आप, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे बैकलिंक पे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हो, कोई भी ले सकते हो। यूट्यूब का चैनल रैंकिंग, बैकलिंक, बेस्ट फॉर चैनल, ठीक है ना, और यूट्यूब प्रमोशन भी आप यहाँ से करवा सकते हो। पैकेज आपको दिखाई दे रहा होगा, नेचुरली होगा, ये ऐड वगैरह के थ्रू होता है। यूट्यूब बैकलिंक फॉर वीडियो, बेस्ट रैंकिंग के लिए एसईओ होता है, बोनस सब्सक्राइबर वगैरह वो भी मिलते हैं आपको इसमें, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी आपको मिलते हैं 10 दिन के अंदर, ये कंप्लीट होगा तो सब्सक्राइब मिलते हैं आपको, नीचे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे किस टाइप से आपको जो अपना ईमेल वगैरह वो डालना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिंक की जगह पे अपना चैनल का लिंक देना, क्वांटिटी अपनी डाल देनी है कि क्या कुछ है यहाँ पे, इसको ढंग से पढ़ लें। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि सपोज करो आपने कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के ऊपर या टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल रहता है उस पर अगर आपने वीडियो बनाया है, ठीक है ना, तो आपका क्या होता है कि जैसे ही आप उस वीडियो का लिंक दे देते हो यहाँ पे लिंक के अंदर में, और नीचे अपनी क्वांटिटी डाल देते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर वीडियो को कराना है तो रैंक वीडियो करा सकते हो। देखो यहाँ पे है ना बैकलिंक फॉर वीडियो, और ऊपर है बैकलिंक फॉर चैनल, ठीक है ना। ऊपर जो पहली सर्विस है 259 नंबर सर्विस है, ये तो है चैनल को रैंक कराने के लिए, और 252 नंबर जो सर्विस है ये है यूट्यूब को ऑर्गेनिक रूप से वीडियो का एसईओ करवाने के लिए। तो आप मानो कि आपका अश्वगंधा पे था, या सॉरी आपका जैसे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर पर था, तो आपने उस वीडियो का लिंक डाल दी, तो ये क्या करते हैं कि उस वीडियो को पहले देखते हैं, आपका जो मेन टॉपिक है उसको ये करके वहाँ से चकते हैं, उसको उस लिंक को कॉपी करेंगे और उस वीडियो के लिंक को दूसरे जो वेबसाइट हैं, ठीक है, इनकी खुद की वेबसाइट होती है काफ़ी, उस पर क्या करते हैं कि आप उस टाइप का ये कंटेंट बनाएंगे, ठीक है ना, या पहले से अगर कोई कंटेंट होगा, जैसे कि अगर कोई पहले से कंटेंट होगा या बाद में कोई कंटेंट बनाएंगे, तो उसके अंदर ये जाके उसको पेस्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा कि जैसे एक आप कुछ वेबसाइट पे देखते होंगे ना कि जैसे एक वर्ड अगर ब्लैक कलर से लिखा है तो उस पर एक ब्लू कलर का एक अलग वर्ड दिखता है, तो उसमें एक लिंक लगी होती है। अगर आप उस पर वर्ड पर क्लिक करोगे तो वो उस लिंक पे क्लिक होगा और डायरेक्ट वो आपके चैनल पे आ जाएगा। जिससे क्या होता है कि आपके चैनल पे
ऑर्गेनिक ट्रैफिक काफ़ी बूस्ट होता है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको और अगर सर्विस दिखाऊँ यहाँ पे कुछ उसकी फेसबुक की भी यहाँ पे सर्विसेज है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। फेसबुक की काफ़ी सर्विसेज हैं यहाँ पे, जो नई सर्विस आई है लाइव स्ट्रीमिंग में, बहुत सारी नई सर्विस ऐड हुई है, तो आप ये इसको भी आप चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम में लाइव स्ट्रीमिंग की बहुत सारी नई सर्विस आई है, तो आप ये भी आप चेक कर सकते हो, बहुत अच्छी सर्विस है इसमें, ठीक है। मतलब नॉन ड्रॉप टाइप की सर्विस है कि आ गए तो वो जितना टाइम है उतने टाइम आपके जो लाइव स्ट्रीम के जो व्यूअर है वो उस उतने टाइम रुकने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप ये सर्विस भी आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी जो चीज़ें मैंने बताई है वो कंप्लीट समझ में आ गई होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपको फेसबुक से रिलेटेड और या आपको टेलीग्राम से रिलेटेड टिकटॉक की जो बहुत सारी सर्विस रह गई है, और बहुत सारी स्पॉटिफाई जो है इसके फॉलोअर्स की, मतलब इस पर भी बहुत सारे फॉलोअर्स और नई मतलब कि इस पे चीज़ें आने वाली है। तो ज़रूर मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और लेफ़्ट साइड में आपको इस पर क्लिक करके और जो आपको लिंक का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आप हमारा जो किंग राज 1 मेन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए किसी और नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।